गुड इवनिंग बच्चे। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी ना वो यहाँ तक थी। यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करना था। मैं आपको फिर ये रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये हमें कह रहा था द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑल इवन इंटीजर्स। क्या इवन इंटीजर्स की कलेक्शन हो सकती है? आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले इवन इंटीजर्स होते क्या हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं आप कैपिटल ई के साथ। दैट इज इवन इंटीजर्स। -4, -2, 0, 2, 4, 6 सो ऑन। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इधर से भी लिख सकते हैं 2, 4, 6 सो ऑन। क्या ये कलेक्शन है? ये बिल्कुल कलेक्शन है। किसी से भी आप पूछोगे कि इवन इंटीजर्स का सेट बनाओ, जिसको तो आते होंगे वो तो यही लिखेगा ना इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का सेट आप बना सकते हो। 2, 4, 6 ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। इवन इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, इंक्लूडिंग 0। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ये इवन इंटीजर्स कहता है वी कैन इजिली से दैट the members of this collection are 2, 4, 6, 8 and so on. So this collection is well defined. ये well defined है, hence it is a set. तो बच्चे अगर कोई भी डाउट होगा ना, मैंने फोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा वो मैं आपका फोन पे भी क्लियर कर सकता हूं। नेक्स्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कोई भी चैप्टर आप उठा लो बुक का, उनकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज फर्स्ट, जैसे सपोज यूनिट 1 है, आप यूनिट 1 को उठाओ, उसकी जो एक्सरसाइज लिखी होती है ऐसे लिखी होती है एक्सरसाइज 1.1, 1.2। आप मैथमेटिक्स का ही उठा लेना ना। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उनको काउंट करना। वो काउंट इजी वे से हो जाते हैं। किसी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, किसी के 6 होते हैं। इनको ऐड करो 11 बन गए ना, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो इट इज ए सेट। Hence, the members of, ये मेंबर है, क्वेश्चंस को मेंबर बोल रहा है। जो सेट होगा वो मेंबर बन जाएगा। Here, the member of collection or the different question, तो क्वेश्चन तो डिफरेंट होंगे of this chapter, so it is well defined। वो well defined है, क्योंकि जो 11th की बुक है वो तो सबके पास होगी। जब आप उसमें से क्वेश्चन उठाओगे वो तो हर बुक में सेम ही क्वेश्चन होगा ना, जिसका सेम आंसर आता है वो एक सेट बन जाता है। well defined and hence it is a set. Next, a collection of most dangerous animal of the world. Most dangerous animal, देखो ऐसे तो मोस्ट डेंजरस तो आप तो बहुत सारे नाम बता सकते हो, मगर ये इसका ना सेट नहीं बन सकता ना, क्योंकि मोस्ट डेंजरस निकालना है। किसी को डर लगता होगा लॉइन से, किसी को टाइगर से। अलग अलग आंसर है ना। जिस चीज का अलग अलग आंसर हो जाए वो सेट नहीं होता है। एन एनिमल, ये रीजन भी कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। पता क्या था? रीजन भी था कि बताओ अगर है तो क्यों है। एन एनिमल मे बी मोस्ट डेंजरस टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर द अदर। कि अगर कोई एनिमल है मोस्ट डेंजरस है एक पर्सन के लिए, किसी के लिए अगर लॉइन डेंजरस है ना, क्या पता दूसरे पर्सन के लिए वो नहीं डेंजरस हो, उसके लिए टाइगर डेंजरस हो। तो जिसका अलग अलग आंसर हो वो सेट नहीं होता है, तो नॉट वेल डिफाइन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है, ये मैं एक सेट लेता हूं ए, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं 1, 2, 3। मैंने 1, 2, 3 लिखा। हम क्या करेंगे, हम अगर हमें किसी को बताना ना कि 1 इसका मेंबर है, कैसे मेंबर है, तो उसको बताने का वे होता है ये कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि वो उसका मेंबर है, बिलोंग्स टू ए। अगर जैसे सपोज 4 लिखता हूं, क्या 4 ए को बिलोंग करेगा? तो जब ये वाली लाइन आ जाती है ना, ये बिलोंग करके ऐसे लाइन डाल दी, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ये इसका मेंबर नहीं है।
not belongs to A. 1 2 3, 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, ये belongs to है, तो 4 does not belongs to A. तो ये जो नोट है ना, ये इसके लिए है कि इनका क्या मीनिंग है. अगर वो उसकी फैमिली का मेंबर है तो बिलोंग करेगा, अगर उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है तो वो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा. जैसे ये हमें कह रहा है, ए दे रहा है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस. ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, अब बताइए क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. क्या 5 मेंबर है, 5 इस सेट के अंदर आ रहा है. अगर आ रहा है तो बिलोंग्स टू. इसके आंसर मैंने यहां लिखे हैं. 8 आ रहा है इसके पास, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. 0 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू. 4 है तो बिलोंग्स टू. 2 है तो बिलोंग्स टू. 10 है तो डज नॉट बिलोंग्स टू. ये तो बड़ा सिंपल बन गया, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू. नेक्स्ट चलते हैं. कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, सेट्स जो होते हैं ना, सेट्स ये 2 टाइप का होता है. वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. एक ही सेट को आपने 2 टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है. जैसे रोस्टर फॉर्म, मुझे कोई बोले सेट ऑफ वॉवल्स, दिस सेट ऑफ वॉवल्स, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़े ना रोस्टर फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे डिनोट किसी के साथ भी कर सकते हैं आप. मैंने ए के साथ डिनोट किया. वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हो गए रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म की पहचान होती है हर एलिमेंट के बाद कामा आएगा, कामा के साथ उसको आपने क्या करना है, अलग अलग करना है. दैट इज रोस्टर फॉर्म. इसी को अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना है ना, मैंने इसकी डेफिनेशन वीडियो फर्स्ट में सेंड की हुई है. अगर आपने इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना है तो आपने इसको पता कैसे कन्वर्ट करना है. एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज ए वॉवल. अब आप बोलो इनमें क्या डिफरेंस है बच्चे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. सेट बिल्डर फॉर्म ना एक स्टेटमेंट में आता है, इसमें कॉमास में नहीं आते. एक स्टेटमेंट लिखोगे, उस स्टेटमेंट में ये 5 कवर हो जाएंगे. जैसे एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल. ऐसे अगर अब मुझे इसको रोस्टर में लिखना है तो कॉमास में, तो एक एलिमेंट लिखो और उसको थ्योरी में बता दो कि वो क्या है, वो वॉवल है. इसका मतलब एक्स क्या हो सकता है, एक्स ए हो सकता है, एक्स ई हो सकता है, एक्स आई हो सकता है, एक्स ओ हो सकता है, एक्स यू हो सकता है. अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पता क्या है, हमें रोस्टर फॉर्म दी होंगी, हमने उनको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा, हमने उनको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में. कहां कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में. अब जैसे ये है, ये क्या कह रहा है, कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. इस ए को ना, अब रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया, ये तो एक स्टेटमेंट है ना, ये एक स्टेटमेंट है जिसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ए x is an integer and -3x7 ये है. अब कहता है x इंटीजर है, मैंने वीडियो फर्स्ट में इंटीजर्स बताए हूं आपको क्या होते हैं. अब मुझे ना इसको रोस्टर फॉर्म में लेने हैं. अब कह रहा है x इंटीजर तो है, मगर x की जो रेंज बता रहा है ना वो -3 से लेके 7 तक है. -3 से 7, -3 से ग्रेटर होने चाहिए और 7 से लेस होने चाहिए. ये फॉर्म है. तो इंटीजर्स होते पता क्या है, इंटीजर्स
इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ख़त्म ही नहीं होते। और यहाँ से भी -4, -5। मगर मैंने ये इतने क्यों लिखे, मुझे रेंज चाहिए इसकी, जो -3 से ग्रेटर होने चाहिए। -3 से ग्रेटर, ये सारे ग्रेटर हैं। यहाँ से लेके 7 से लेस है ना, तो यहाँ तक सेट बनेगा। तो इसका रोस्टर फॉर्म जो बनेगा ना, ये तो मैंने इसे जनरल लिखा हुआ रफ, इसका आंसर ये है। इसका जो रोस्टर फॉर्म है वैसे बनेगी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बनेगा इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखोगे तब भी वही मीनिंग होगा, इस वे में होगा तब भी वही मीनिंग होगा। मगर हमें वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करो, ये इसका आंसर बन गया। ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं कि x इज एन इंटीजर, -3 <x <7, और ये बन गया इसका आंसर। बी पार्ट चलते हैं। कहता है x इज ए नेचुरल नंबर <6। आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। खत्म कहां होते हैं? एंड पॉइंट नहीं होता। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मगर वो कह रहा है <6 लिखो, तो 1 से स्टार्ट करो, <6 हो गया 5 तक। अगर यहां पे होता लेस देन और इक्वल टू 6, फिर 6 भी इंक्लूड हो जाता। मगर अभी फिलहाल लेस देन है, तो हमने सिर्फ इतने डिजिट लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये लिखना है। सी पार्ट कहता है x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। हमें क्या करना है? हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं, 2 डिजिट होने चाहिए। वो नंबर उठाने हैं जिनका सम जो है ना वो 8 बनना चाहिए। जिनका सम क्या है? 8 बनना चाहिए। पहले तो मैं नंबर उठाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे 10 नहीं। अगर मैं कभी ऐसे लिखूंगा ना, ये बचे 2 डिजिट नहीं है, ये 1 डिजिट है, ये 8 हुआ। अगर ऐसे लिखूंगा ना, ये 2 डिजिट है। मुझे वो नंबर यहां से उठाने हैं जिनका सम जो है ना, जिनका सम क्या होगा? 8। करके देख लो, 2 डिजिट उठाने हैं, मगर 0 की पोजीशन सेकंड होनी चाहिए। पहले 1 के साथ लेते हैं। 1 को मैं किसके साथ लिखूं कि सम जो है वो 8 हो जाए? ये 2 डिजिट होगा। क्या लिखूं? 7 लिखूं? 1 और 7 8 बन जाता है। 8 सम बनना चाहिए। अगर 1 7 8 है ना, तो 7 1 भी 8 होगा। फिर 2 को किसके साथ लिखूं? 8 बने 6, प्लस इन दोनों को करना है, 2 + 6, तो ये भी होगा। फिर नेक्स्ट 3 5 5 3, ये ढूंढने हैं यहां से ही। आगे 4 4 का तो एक ही आएगा ना, ये नहीं फिर से 4 4 आ गया, एक सेट एक ही बार आता है। क्लियर है? 1 का भी हो गया, 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया, 4 का भी आ गया, 5 का भी आ गया, 6 का भी आ गया, 7 भी आ गया। अब 8 को किसके साथ लिखूं? 8 0, ये। अब 9 तो है नहीं, 9 तो सम 8 से आगे जा रहा है, तो इस सेट में क्या आता है? 1 7, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, 7 1, 8 0। दैट इज रोस्टर फॉर्म। तो स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। स्टेटमेंट ये है, x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ये इसके रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब सबसे पहले नंबर, प्राइम नंबर होते क्या हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में आए और सिर्फ अपने टेबल में आए, जिनको सिर्फ 1 डिवाइड करता हो और कोई डिवाइड नहीं करता हो। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23, ये चलता जाएगा। दैट इज, ये ऑल प्राइम नंबर है। ये वो नंबर है
जो सिर्फ 1 के साथ डिवाइड होते हैं और किसी के साथ नहीं, या तो ऐसा ही याद रखो, या जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो और 1 के टेबल में और किसी के टेबल में नहीं आते हो। अब कह रहा है वो 60 जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है प्राइम नंबर में? क्या 2 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, एक डिजिट ये आ गया। क्या 3 डिवाइड करेगा? 3 भी डिवाइड करेगा। क्या 5 डिवाइड करेगा? 5 भी डिवाइड करेगा। और इनमें से कौन सा नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा? कोई और नंबर नहीं, यही 3 डिजिट है। तो रोस्टर फॉर्म बन गई 2 3 5, ये है, ये आ जाएगा 2 3 5। इसका आंसर ये है, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। आपको एक वर्ड दिया हुआ है टिग्नोमेट्री, उसका सेट बनाना है। उसका क्या बनाना है? सेट। जैसे TRIGONOMETRY, टिग्नोमेट्री, इसका सेट बनाना है। तो इसका सेट क्या बनेगा पता आपको? सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो कहता था सेट ऑफ ऑल लेटर्स। इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं ये लेटर्स हैं, इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं, जो वर्ड टिग्नोमेट्री है उसको सेट में लिखो। जैसे टी लिख रहा हूं बच्चे, जब टी एक बार आ गया ना फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे टी है तो टी आ गया। आर, ये आर एक बार लिख दिया ना, ये इसका भी कोई रोल नहीं है इस आर का। आई, जी, और ये कामा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लेके जाना है इसको। ओ, एन, ओ भी आ गया, एन, नेक्स्ट एम, ई और वाई, दैट इज टिग्नोमेट्री। ये जितने भी लेटर्स थे उसका वर्ड जो है वो इस फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है वी आई पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बीटर। बस ये भी वही जैसे ऊपर लिखा, बी एक बार लिख लिया, फिर ई आ गया, इस ई का कोई रोल नहीं, टी आ गया, इस टी का कोई रोल नहीं, आर आ गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोस्टर, ये कामा है ना, अब ये वाली फॉर्म हमें देगा, हमने ना इसको स्टेटमेंट में लिखना। राइट द फॉलोइंग सेट इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है? जैसे फर्स्ट हमें दे रहा है 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है कि बाद में जब इसका आंसर आएगा ना वो यही 4 डिजिट होने चाहिए। वो कौन से? 3 6 9। ये क्या लग रहा है? 3 के मल्टीपल है ना, है ना 3 के मल्टीपल, मगर मल्टीपल सिर्फ फर्स्ट 4 आ रहे हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? नेचुरल नंबर को आप लिखते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अगर मैं इन नेचुरल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो ये टीचर बन जाते हैं ये वाले 3 6 9 12 15। मगर ये तो फर्स्ट 4 की बात कर रहा है ना, 15 का तो रोल ही नहीं है। अब मुझे ऐसे लिखना है इस फॉर्म को। कैसे लिखना देखो, ये लिखेगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। पहले नेचुरल नंबर उठाने हैं, नेचुरल नंबर, मगर नेचुरल नंबर को मल्टीपल करना 3 के साथ। थ्योरी लिखनी है, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। मगर मल्टीपल ऑफ 3 अगर इतना लिखोगे ना वो तो आगे चला गया, मगर इसको रोकना है आगे। एंड x की रेंज जो है ना 15 से कम होनी चाहिए। ये बताएगा फर्स्ट 4 डिजिट आ रहे हैं। या तो समटाइम्स ऐसे लिख सकते हो, या तो समटाइम्स ऐसे भी लिख सकते हो। ये ऐसे 12 भी लिखोगे, ये भी ठीक है। ये कह रहा है x की रेंज 12 तक चलेगी, बस 12 या 12 से लेस चलेगी। इनका और इसका एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, 2 4 8 16 32। सेम वही। ये क्या लग रहा है? 2 की पावर अगर मैं देते जाऊं ये डिजिट बन रहे हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 5 बन जाएगा। इसको मुझे ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
लेट कर लेते हैं बी है ये। अब इसकी थ्योरी लिखनी है। कहता है इसमें वो नंबर आएंगे x इज इक्वल्स टू जो 2 की पावर n होंगे, जो 2 की पावर n होंगे। मगर जब मैं अगर n लिखूंगा ना, n एक नेचुरल नंबर है, n एक क्या है, नेचुरल नंबर। मगर नेचुरल नंबर तो ख़त्म नहीं ना होंगे। इसके ऊपर 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, 6 दोगे, ये तो ख़त्म नहीं ना होंगे। मगर आपने देखना लास्ट आंसर कितना है, 32। 32 कब आता है, इसको 2 की पावर 5। कहता है नेचुरल नंबर तो हैं, मगर जो n है ना, n वो आपने इतना लिखना है, लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं, या n लेस देन 6 भी लिख सकते हो। इसका और इसका सेम मीनिंग है। तो n की वैल्यू बस इतनी लेनी है, 1 2 3 4 5। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपने ये 5 उठाने हैं, फर्स्ट 5। चलते हैं थर्ड पार्ट। 2 5 25 125 625, ये भी उसी टाइप का। और आपको सब दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है आपको ये। तो सेम जैसे ये किया, इसको नाम देते हैं C, इसके आंसर है ये आपका आ जाएगा x। वो एलिमेंट आएंगे जो x इक्वल्स टू 5 की पावर n होंगे। मगर कितने हैं, फर्स्ट 4 है ना, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। मगर जो आपने डिजिट लेने हैं ना, वो इनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 4 होने चाहिए, बस। ये क्लियर है। VI पार्ट ये आ जाएंगे 2 4 6 सो ऑन। सॉल्यूशन लेट, इसको नाम देते हैं D। पता नहीं क्या नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हो D। ये 2 4, ये क्या इवन नंबर नहीं दिख रहे, इवन नंबर है ना। मगर इवन नंबर तो मैंने आपको भी बताया था कि 0 भी इवन नंबर होता है, नेगेटिव भी इवन नंबर होते हैं। ये कौन से इवन नंबर हैं, ये पॉजिटिव इवन नंबर हैं। x सच दैट x इज एन इवन तो है, मगर इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। ये इवन नेचुरल नंबर है। ऐसे नेचुरल नंबर पता क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इवन भी आ जाते हैं, ऑड भी आ जाते हैं। मगर मैंने ना इवन वाले लेने ना, तो इवन वाले ये वाले हैं, दैट इज इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वन इज 1 4 9 सो ऑन 100। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आगे इसी वे में